नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है प्रेम दुखदाई है। वैशाली जाने का मार्ग सारिपुत्र के लिए परिचित था। उन्होंने और अनाथ पिंडिक ने बुद्ध और संघ के प्रति जो जिज्ञासा लोगों में जागृत कर दी थी, इसके कारण वे जहाँ भी जाते उनका उत्साहपूर्वक स्वागत होता। रात को भिक्खु अचिरावती नदी के तट पर विश्राम करते गए। भिक्खु दल वहाँ 3 वर्गों में आया था। पहले दल के नेता बुद्ध और सारिपुत्र थे, दूसरे के असज्जी यानी अशुजित और तीसरे के मोदगल यायन। कभी कभी वन में या नदी तट पर स्थानीय लोग बुद्ध की देशना सुनने आ जाते। श्रावस्ती आने पर सुदत्त और राजकुमार जेत ने उनका स्वागत किया और उन्हें नए विहार में ले गए। जेत वन की सुव्यवस्था देखकर बुद्ध ने सुदत्त की प्रशंसा की तो सुदत्त ने कहा कि यह तो माने सारिपुत्र और राजकुमार जेत के परिश्रम का फल है। श्राम में राहुल 12 वर्ष का हो गया था। हालांकि वो सारिपुत्र के मार्ग निर्देश में धर्म शिक्षा प्राप्त कर रहा था, लेकिन सारिपुत्र के 6 महीने तक बाहर रहने पर माने मोदगलयालन ही उसके शिक्षक थे। जेतवन आकर वो फिर सारिपुत्र से शिक्षा प्राप्त करने लगा। बुद्ध के आगमन पर राजकुमार जेत और सुदत्त ने स्वागत समारोह का आयोजन किया। सारिपुत्र के साथ रहकर सुदत्त को बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के विषय में ज्ञान होने से वह बुद्ध का भक्त हो गया था। बुद्ध की धर्म देशना सुनने के लिए सुदत्त ने सभी स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया था। आगंतुकों में राजकुमार जेत की माताजी रानी मल्लिका और उनकी 16 वर्षीय राजकुमारी भी थी। लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए बुद्ध ने अपनी देशना में 4 आर्य सत्यों और अष्टांग मार्ग पर प्रकाश डाला। धर्म देशना सुनकर रानी और राजकुमारी के हृदय कपाट खुल गए। दोनों ही उनकी शिष्य बनना चाहती थी, लेकिन इसके पूर्व रानी प्रसेनजित से अनुमति ले लेना चाहती थी। उन्हें पक्का भरोसा था कि निकट भविष्य में राजा बुद्ध से मिलेंगे। राजा प्रसेनजित की बहन राजा बिंबिसार की पत्नी थी, जो 3 वर्ष पूर्व बुद्ध के त्रिरत्नों का उच्चार कर चुकी थी। श्रावस्ती के बहुत से महत्वपूर्ण धार्मिक नेता जिज्ञासावश बुद्ध की देशना सुनने आए थे। उनमें से कईयों ने अपने हृदयों को प्रकाशित अनुभव किया, यानी जैसे उनके हृदय के कपाट खुल गए हों। अन्य धर्म नेताओं की दृष्टि में बुद्ध सुयोग्य विरोधी थे, जिन्होंने उनके विश्वासों को चुनौती दी थी, किंतु सभी मानते थे कि उनका आगमन श्रावस्ती के धार्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। स्वागत समारोह और बुद्ध की देशना के बाद सुदत्त ने जेतवन विहार बुद्ध और संघ को उपहार में दे दिया। बुद्ध ने सुदत्त की प्रशंसा करते हुए कहा, इन विहार में भिक्षुओं की जंगली जानवरों, सर्पों, मच्छरों और वर्षे से रक्षा हो सकेगी। इस विहार में चारों दिशाओं से भिक्षु आएंगे। मुझे विश्वास है कि तुम इसी प्रकार स्वयं भी सधर्म मार्ग को जीवन में अपनाओगे। अगले दिन बुद्ध और भिक्षु 15-15 के 12 दलों में विभक्त होकर नगर में भिक्षाटन के लिए गए। गैरिक चिवरधारी भिक्षु को शांत और मौन भाव से भिक्षा मांगते देख लोगों को बहुत भला लगा और जेतवन विहार में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। बुद्ध जेतवन में प्रति सप्ताह देशना करते, जिससे सुनने में काफ़ी लोग आते। राजा को बुद्ध की उपस्थिति का प्रभाव ज्ञात हुआ, लेकिन वह राजकाज में व्यस्त होने के कारण जेतवन नहीं जा सके। एक दिन घर में परिवार के साथ भोजन करते हुए राजा प्रसेनजित ने बुद्ध की चर्चा छेड़ी तो रानी मल्लिका ने बताया कि राजकुमार जेत ने विहार के निर्माण में कितना योगदान किया है। राजा ने राजकुमार से बुद्ध के विषय में बताने के लिए कहा तो राजकुमार ने जो कुछ देखा सुना था वह सब राजा को बता दिया। साथ ही उसने बुद्ध का सामान्य उपासक बनने की भी अनुमति राजा से चाही। अब राजा प्रसेनजित को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध को इतनी कम आयु में संबोधि प्राप्त हो गई थी। बुद्ध उस समय 39 वर्ष की आयु के थे, जिस आयु के राजा स्वयं ही थे। पुराण काश्यप, मास्करी गोसाली पुत्र, निर्ग्रंथ ज्ञाति पुत्र, संजय वैरावती पुत्र, सरीखे धर्माचार्य जिस मुक्ति मार्ग को अब तक प्राप्त नहीं कर सके, उसके आगे तक के ज्ञान और साधन स्तर तक बुद्ध जैसे कैसे पहुंच सकते हैं। राजा ने निश्चय किया कि वह अवकाश मिलते ही उनसे खुद भेंट करने जाएंगे। वर्षा ऋतु आने वाली थी। बुद्ध ने जेतवन विहार में ही वर्षा प्रवास करने का निश्चय किया। वेणुवन विहार के पूर्व अनुभव के फलस्वरूप जेतवन के इस प्रवास की समुचित व्यवस्था हो गई। श्रावस्ती में 60 नए भिक्षुओं ने संघ में प्रवेश किया। सुदत्त ने अपने अनेक मित्रों का परिचय कराया, जो संघ में उपासक बन गए और विहार के कार्यों में पुकारता रहा कि वह एक दूसरे की सहायता कर सकें।
एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया जिसके चेहरे पर दुख दर्दों के मारे झुर्रियाँ पड़ गई थी। उसके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी और वह कई दिनों तक खड़े होकर अपने पुत्र को पुकारता रहा। वह ना खा सकता था, ना पी सकता था और ना ही सो सकता था। बुद्ध ने कहा कि प्रेम से दुख तो होता ही है। उस व्यक्ति ने आपत्ति की, आप गलत कह रहे हैं, प्रेम से कष्ट नहीं होता, प्रेम तो प्रसन्नता और आनंददायक होता है। बुद्ध कुछ आगे कह पाते वह दुखी व्यक्ति झपाटे से बाहर चला गया। निरुद्देश्य घूमने के बाद वह रास्ते पर जुआ खेलने वालों के पास रुका और बुद्ध से हुई बातचीत बताई। सभी उससे सहमत थे कि बुद्ध गलत कह रहे थे। शीघ्र ही यह खबर श्रावस्ती भर में घूम गई और इस पर गर्मा गर्म बहसें होने लगी। आखिर ये बात राजा प्रसेनजीत के पास भी पहुंची और एक दिन घर पर भोजन के समय राजा ने कहा कि वह बुद्ध भिक्खु उतना महान गुरु नहीं जितना तुम लोग समझते हो। रानी सारी बात सुनकर बोली, यदि बुद्ध ने ऐसा कहा है तो निस्संदेह सत्य ही होगा। राजा ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले प्रश्न पर स्वयं गंभीरता से विचार कर लो, बच्चों की तरह बातें नहीं करते। रानी चुप रही क्योंकि उसे विदित था कि राजा अभी बुद्ध से मिलने नहीं गए हैं। अगले दिन उसने एक पंडित को बुद्ध के पास यह जानने को भेजा कि बुद्ध ने वैसा कहा है या नहीं। यदि कहा है तो इसका स्पष्टीकरण कर दीजिए। वह जो भी कहें उसे ध्यान से सुनकर मुझे आकर बताना। पंडित जाकर बुद्ध से मिला और रानी का प्रश्न पूछा। बुद्ध ने कहा, हाल ही में मैंने सुना कि श्रावस्ती में एक महिला की माँ मर गई। उसे इससे इतना धक्का लगा कि अब वो पागल हो गई है और हर एक से ये पूछती फिर रही है कि मेरी माँ कहाँ है। तो दोस्तों, यह था इस कथा की आज का भाग। इसका दूसरा भाग देखने के लिए बने रहिए और जुड़े रहिए दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला से। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।